और जैसा कि अब देखते हैं कि एक एक लम्हा जब उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती है, उसके पास नहीं रहती है, तो अभी हम देख रहे थे जब उनके पार्थिव शरीर के साथ, हिवा बा के पार्थिव शरीर के साथ जब पीएम मोदी आ रहे थे, तब एक अलग वो महसूस कर रहे होंगे। और अब कुछ देर के अंदर ही अब हीराबा जो है उनके साथ नहीं है, उनका पार्थिव देह भी अब उनके साथ नहीं है। अनंत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां निकल गई हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद, उनको मुखाग्नि देने के बाद पीएम मोदी अब यहां से निकल पड़े हैं। कर्तव्य बोध हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रहता है और लिहाजा वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने समय का एक एक पल का इस्तेमाल करें। आप देखिए कि सारी चीज़ें जल्दबाजी जल्द से जल्द खत्म करने के बाद अब पीएम मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन एक माँ के एक बेटे के लिए बहुत कठिन ये वक्त है। उसकी माँ, उसका पूरा संसार, जिसके करीब सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और अपनी मन की बात, जैसे कहा जाता है ना कि हर एक व्यक्ति होता है और जो अपनी मन की बात, अगर जो परेशानी भी है या अच्छी बात भी है, वो अपनी माँ से ही शेयर करता है और बताता है कि माँ क्या चल रहा है जीवन में। और माँ भी अपने बेटे को केवल देख भरने से, केवल शक्ल देखने से ये महसूस कर लेती है कि उसके बेटे के जीवन में क्या चल रहा है, कहीं कोई कठिनाइयाँ तो नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन अब हमारे साथ इस वक्त उदय माहुरकर जी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन 35 साल से वो जानते हैं। माहुरकर जी, इस वक्त बहुत मुश्किल समय प्रधानमंत्री के लिए है। प्रधानमंत्री ने जीवन में कई परीक्षाएं दी हैं, ये शायद सबसे मुश्किल परीक्षा उनके जीवन की होगी इस वक्त। आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए, इससे भी ज्यादा जिस तरीके से अंतिम संस्कार करके वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, वो आई थिंक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे देश के लिए। और देखिए, ये जो आज उनका मां का जाना, वो सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि जिस सादाई से उनका परिवार रह रहा है प्रधानमंत्री का, उसके पीछे उनके मां के दिए हुए संस्कार हैं। मैं इनकी मां, जो इनके सब में छोटे भाई थे, पंकज भाई, उनके साथ रहती थी। पहले ये सरकारी अधिकारी थे सूचना विभाग के अंदर, तो मैं कभी कभी उनको मिलने जाता था वहां पे, उनके घर पे। तो उस टाइम पे भी मुझे इस सादे के दर्शन होते थे। दूसरा, उनकी मां का जो जीवन था, उसके अनेक पहलू थे। एक, खूब वो बातें करने की शौकीन थी। कभी उनके मुंह पे मैंने कभी दुख नहीं देखा। दूसरा, कि वो इतनी स्वस्थ रहती थी कि बताते हैं कि आखिरी घड़ी तक उनको कोई बीमारी नहीं थी और कोई ऐसी परमानेंट, जनरली जब एक व्यक्ति 60-70 साल क्रॉस करता है तो उसको अलग अलग गोलियां लेनी पड़ती हैं बीमारी को दूर रखने के लिए। ऐसी कोई भी वो रेगुलर कोई भी गोली लेती नहीं थी। दूसरा, कि वो हिंदू फिलॉसफी जो है, हमारी जो फिलॉसफी है, उसमें से काफी प्रेरणा लेती थी। और वो प्रेरणा दिखती थी जब वो बात करती थी, तो जो उदाहरण देती थी, वो भी हमारी जो पुस्तकें हैं, रामायण, भारत, महाभारत, उपनिषद, उनमें से जो उदाहरण थे वो शेयर करती थी वो लोगों के साथ में। तो और सब में बड़ी बात कि देखिए, हम दुनिया के कई नेताओं को देख चुके हैं, उनके परिवार को देख चुके हैं। भारत के अंदर भी गए 40 साल से कम हम देखते हैं, तो अगर एक आदमी नेता बनता है तो पूरा उसका परिवार उसका लाभ लेने के लिए जुड़ जाता है, अपना उस पोजीशन का लाभ लेने के लिए। दोस्त जुड़ जाते हैं, दूर के परिवार, दूर के दोस्त भी जुड़ जाते हैं। लेकिन यहां पे आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के खुद के भाई बहन जिस तरीके से रहते हैं, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, हमने ऐसे कई विश्व स्तर पर राजनेता देखे हैं कि जब वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कैसे एक्टिव हो गए हैं, कैसे वो
सिस्टम के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं या उसका भाग बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो जो सादाई से उनका हर एक भाई रहता है। मैंने 2016 में एक लेख किया था द अदर मोदीज करके। उस टाइम पे मुझे इस परिवार का और परिचय मिला। अमृत भाई करके नरेंद्र भाई के बड़े भाई, नरेंद्र भाई से जो बड़े हैं, उनका नाम है अमृत भाई। वो लेथ मशीन की एक छोटी सी दुकान थी उनकी। और जब मैं उनसे 2016 में मिलने गया तो एक छोटे से मकान में वो थे। उनके घर के बाहर एक गाड़ी थी, मारुति एल्टो। और मुझे उनके पुत्र ने बताया कि वो मारुति एल्टो जो है वो 1 साल पहले उन्होंने ली थी और 1 साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही चलाई थी। और मैं जब गया उस एल्टो के ऊपर एक कवर ढका हुआ था कपड़े का। जब मैंने उनसे बात की तो कई इंटरेस्टिंग बातें मेरे सामने आई। प्रधानमंत्री को साफ सुथरे कपड़े पहनने का पहले से उनका एक आग्रह होता था। तो एक जमाने में एक स्त्री थी, उसको भी उपयोग करते थे। वो स्त्री वो निकाल के उन्हें दिखाई मुझे कि नरेंद्र भाई जब मेरे घर पे रहे कुछ समय के लिए तो ये स्त्री का उपयोग करते थे अपने कुर्ते पजामे को ठीक रखने के लिए। तो ऐसे कई पहलू हैं हीराबा और उनके पूरे परिवार के, जो समाज और देश और दुनिया के लिए उदाहरण रूप है। उदय जी, मैं उनके भाई को सुन रहा था, बड़े भाई जिनका आपने जिक्र किया। वो बता रहे थे कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, वो उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों से इसलिए भी दूर रहते थे क्योंकि बहुत से जानने वालों को अगर पता चले कि घर का बेटा पीएम या सीएम है तो वो अपने 10 काम लेकर, उनके अड़ोस पड़ोस वाले, उनके जानने वाले 10 काम लेकर आ जाते थे और कहते थे आप एक फोन कर दीजिए, काम हो जाएगा। एक फोन में आप काम करवा सकते हैं। और ऐसा संभव नहीं, प्रधानमंत्री खुद इस तरह के नहीं रहे, उनका परिवार भी कभी इस तरह का नहीं रहा। तो ऐसे लोगों को ना करना पड़ता था जिससे बात खराब होती थी। इस बात का भी वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन देश ने जो तस्वीरें देखी उदय जी, हमेशा वो प्रधानमंत्री मोदी मां का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके चरणों को धुला रहे हैं, उस पानी को आंखों पर लगा रहे हैं। ये जो रिश्ता है इसके बारे में कुछ बताइए। उदय जी, कोई एंकर कौन है? उदय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो पैरों को हाथ लगा रहे हैं, पानी पिलाते थे, मां से जो रिश्ता था उसके बारे में क्या है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं। जी उदय जी। हाँ जी, कही है सुरेल जी। उदय जी, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के रिश्ते के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमने हर मौकों पर देखा है प्रधानमंत्री मां से आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे।